उसे अपने दादा की एक बात याद आती है। उसके दादा ने कहा था, जितना ज्यादा तुम किसी चीज से भागने की कोशिश करोगे वह उतना ही ज्यादा तुम्हें डराने आएगी। इसलिए बेहतर होगा कि एक बार हिम्मत करके उसका सामना करो और अपने डर को हराओ। यह बात याद करके कैसिडी ग्लीक से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ उस समुद्र में ड्राइव करने जाऊंगी। यह सुनकर पहले ग्लीक हैरान हो जाता है, क्योंकि इसी जगह पर कैसिडी के जीवन की सबसे भयानक घटना हुई थी। हालांकि इसके बाद ग्लीक कैसिडी की हिम्मत की तारीफ करता है और मान जाता है। इसके बाद चारों पानी के नीचे जाने के लिए तैयार होते हैं। उनमें सायरा और प्रिया भी थीं, लेकिन बेनोस ऊपर से सब कुछ मॉनिटर करने का फैसला लेता है। एक एक करके सभी तैयार होकर पानी के नीचे उतर जाते हैं। नीचे जाकर वे देखते हैं कि एक पुराना द्वितीय विश्व युद्ध का जहाज है, जिसके ऊपर एक ट्रक रखा हुआ था। उसके सामने जाकर सभी काफी तस्वीरें लेते हैं। वे वहां खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक वहां सफेद शार्क आ जाती है। शार्क आते ही उन पर हमला करती है। कैसिडी और ग्लीक जल्दी से उस जहाज के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन प्रिया बाहर ही रह जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर वह शार्क उसके पैर का आधा हिस्सा चबा डालती है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग तुरंत उसकी तरफ आते हैं और उसे खींचकर ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क तब भी आसपास घूम रही थी। कैसिडी से बस कुछ मीटर दूर ही शार्क थी। हालांकि ग्लीक समय पर उसे खींचकर ऊपर ले आता है। प्रिया को जब ऊपर लाते हैं तो उसकी हालत देखकर सब चौंक जाते हैं। ये कैसे संभव है? सब बहुत डर जाते हैं। तब वह लोकल असिस्टेंट कहता है कि यह काम केवल एक प्राणी कर सकता है, जिसे पाने के लिए कई लोग यहाँ आए थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। प्रिया का खून बहुत तेजी से निकल रहा था, इसलिए सब जल्दी अस्पताल के लिए रवाना होने का फैसला लेते हैं। ठीक तभी बेंजन जल्दी से एक और नाव देखता है जो काफी शक्तिशाली लग रही थी। उसे लगता है कि शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वह नाव दरअसल जॉर्डन की थी। जॉर्डन तब वह ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करता है और उसमें वही लोकेशन दिखा रहा था। संभवतः यहीं कुछ गुप्त धन है। यह सोचकर वह जल्दी से इधर आने लगता है। तब बेनोस उससे अनुरोध करता है, हमारे एक साथी पर शार्क ने हमला किया है, अगर तुम मदद करो तो उसकी जान बच सकती है। जॉर्डन तभी जल्दी से उनकी नाव पर आता है। जब वह प्रिया की हालत देखता है तो कहता है, इसे बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी एक घटना मेरे साथ भी हुई थी। यह जो मेरे गले में लॉकेट देख रहे हो, यही उसका प्रमाण है। अब चूंकि वह उनकी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए बेनोस उसे अपनी नाव से चले जाने को कहता है, क्योंकि वह समझ गया था कि जॉर्डन दरअसल क्या करने आया है। लेकिन आखिरी पल में जॉर्डन की नजर उस पिंजरे पर पड़ती है और तभी उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब वह पिंजरा किसी भी कीमत पर चाहता है और इसलिए वह अपने लोगों को निर्देश देता है, इन सब लोगों को जबरदस्ती पानी में फेंक दिया जाए। ठीक तभी कैसिडी सामने आकर उसे रोकती है और पूछती है, तुम दरअसल क्या चाहते हो? लेकिन जॉर्डन महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं देता, इसलिए वह कैसिडी की तरफ बंदूक तानता है। फिर भी कैसिडी एक इंच भी पीछे नहीं हट और कहती है, तुम जो सोच रहे हो वह किसी भी तरह से संभव नहीं है, लेकिन हाँ, तुम चाहो